अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 इन डिटेल। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन सी मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं आपस में एक दूसरे के। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन मैट्रिसेस जितनी भी हैं उनको हमने चेक करके बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए नाम से हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसी तरह से बी, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स, एच मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स एंड जे मैट्रिक्स। अब ये जितनी भी तमाम मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है इन तमाम को हमने वन बाय वन चेक करना है, इनका ऑर्डर फाइंड करके लिखना है। उसके बाद इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को चेक करना है। उसके बाद हमने फाइनली बता देना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन समझा दूं कि इक्वल मैट्रिसेस होती क्या है। तो इक्वल मैट्रिसेस ऐसी तमाम मैट्रिसेस जब कभी भी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस का नाम आएगा तो उसमें दो मैट्रिसेस शामिल होंगी। सिंगल एक मैट्रिक्स उसमें इक्वल में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इक्वल है ही उसके लिए जब दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस होंगी तब ही ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। तो ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द अदर एंड देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। अब मतलब ये है कि जितनी भी तमाम मैट्रिसेस होंगी उनकी दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जो अगर फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस को हमने चेक करना है कि ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली का भी हमने ऑर्डर चेक कर लेना है, इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर चेक कर लेना है। जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम आ गए तो समझ लो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से फिर उसकी दूसरी कंडीशन देखनी है कि उसके corresponding एलिमेंट्स या एंट्रीज जो भी जितने भी हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब corresponding एलिमेंट्स क्या हैं, अब ये देख लो हमारे पास लेट्स सपोज ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। या ई और एच को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो फोर फर्स्ट एलिमेंट, तो इधर भी फर्स्ट एलिमेंट फोर है। इसी तरह से ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है, ये सिक्स है तो ये भी सिक्स है, ये टू तो ये भी टू। इस तरह से ये corresponding एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर टू है, इधर फोर आ जाता तो ये इक्वल ना होते, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट टू है, इधर फोर है। तो इस तरह से ये corresponding एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए हर एक मैट्रिक्स का। तो अब होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिसेस होती क्या है। अब हमने इन मैट्रिसेस के वन बाय वन तमाम के ऑर्डर्स चेक कर लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी, इसका नंबर ऑफ रोज वन, नंबर ऑफ कॉलम्स भी वन, तो ये वन बाय वन मैट्रिक्स की है। इसी तरह से हमने और मैट्रिसेस देखनी है जो वन बाय वन की हो और फिर फर्स्ट कंडीशन उस पर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से फिर हमने उसके corresponding एलिमेंट्स को देखना है, वो अगर इक्वल हो गए तो वो ये मैट्रिक्स और वो वाली मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया वन बाय वन। इसी तरह से सी मैट्रिक्स का देखो तो ये 5 - 2 एक ही एलिमेंट है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस का, तो 5 - 2 3 आंसर आएगा। तो थ्री का रो भी इसकी वन है, कॉलम भी वन, ऑर्डर इसका बन गया वन बाय वन, तो इसका भी वन बाय वन और इस मैट्रिक्स का भी वन बाय वन ऑर्डर हो गया। इसका एलिमेंट थ्री तो इसका भी एलिमेंट थ्री हो गया। इस लिहाज से ए एंड सी मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस, वो हम नीचे लिख देंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारे पास ए और सी हो गई। अब बी को चेक करना है। बी के दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5, नंबर ऑफ रोज इसकी वन, नंबर ऑफ कॉलम्स टू, तो इसका ऑर्डर बन गया 1/2। अब इसी तरह से और मैट्रिक्स हमने डी चेक कर लो, इसके भी 1/2 बन रही है ऑर्डर, लेकिन इसके corresponding एलिमेंट्स एक दूसरे के सेम नहीं है। यहाँ पर 3 है, इधर आ गया 5, इधर 5 है तो इधर 3, तो इस लिहाज से ये इक्वल नहीं होंगी। अच्छा, अब कोई और मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/1। अब इसको चेक कर लो, इसका ऑर्डर बनेगा 2/1, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ये 3 - 1 एक ही एलिमेंट है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस का, तो ये इसके 2 रोज हो गई और 1 कॉलम, तो ये 2/1 कॉलम इसका मैट ऑर्डर बनता है।
इसी तरह से इसका 2/2, इसका भी 2/2, और इसका अब देख लो 1/2 बन रहा है, और इसका भी 1/2 था। अब ये देख लो पहला एलिमेंट 3, इधर भी पहला एलिमेंट 3, इधर 5, तो इधर भी अब देख लो 3 + 2 तो 5 बन जाएगा। तो इस लिहाज से बी एंड आई मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने हमारे पास डी तक हो गई थी। अब ई मैट्रिक्स को चेक करने ने, ई मैट्रिक्स हमारे पास इसका ऑर्डर देख लें तो नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने देख लेना 2/2 वाला, हमारे पास एच मैट्रिक्स दी हुई है, इसके नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो अब इसके हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 4 है तो इधर भी हमारे पास 4 आ गया, इधर 0 है तो 0 आ गया, 6 एंड 6, 2 एंड 2। तो इसकी दोनों कंडीशंस इन दोनों मैट्रिसेस पर अप्लाई हो गई, कंप्लीट पूरा पूरा कंडीशंस पर उतरते हैं। तो इस लिहाज से ई एंड एच मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट हमने एफ मैट्रिक्स को चेक कर लेना है। 2 एंड 6 मतलब ये कि इसके नंबर ऑफ रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, तो इसका ऑर्डर 2/1 बन गया। अब इसी तरह से इस जी मैट्रिक्स को देखें तो इसका भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो 2/1 और 2/1 ऑर्डर इसका इक्वल आ गया। अब हमने एलिमेंट्स चेक करने हैं। पहला एलिमेंट इसका 2, इसका 3 - 1, 3 - 1 2 आ गया, तो 2 और 2 पहला एलिमेंट इक्वल आ गया। अब यहाँ पर 6 है और इधर आ गया 3 + 3 6, तो 6 और 6 इक्वल हो गए। तो इस लिहाज से ऑर्डर भी दोनों मैट्रिसेस के इक्वल हो गए और एलिमेंट्स भी कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस लिहाज से एफ एंड जी मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास एच मैट्रिक्स भी हो गई है और आई भी हो गई है। अब इसी तरह से जे मैट्रिक्स को देखें, इसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2 + 2 4। अब ऐसी मैट्रिक्स इसका 2/2 ऑर्डर हो और पहला एलिमेंट्स 4 हो, तो ये ई और एच का दोनों के 4 हो गए। इसी तरह से 2 - 2 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 आ गया। 2 + 4 6 हो गया, इसी तरह से 6 हो गया। 2 और यहाँ पर है 0 + 2 2 हो गया। तो अब ये मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर और इसके ऑर्डर एक जैसे हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इन तीनों के एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस लिहाज से ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपने सोल्यूशन कैसे लिखना है वो नीचे देख लें, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया कि ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द अदर मैट्रिक्स। मतलब ये कि दो मैट्रिसेस को चेक करना है तो एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, इक्वल एक जैसे होने चाहिए। अब जो मैट्रिसेस इक्वल थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ए एंड सी इक्वल था, इसी तरह से बी इक्वल था आई मैट्रिक्स के, ई एच और जे इक्वल थे, इसी तरह से एफ और जी मैट्रिसेस आपस में इक्वल थे। तो इस तरह से ये जितने भी मैट्रिक्स थे उन तमाम को मैंने यहाँ पर इक्वल करके लिख दिया और 1/1 हर एक का मैंने ऑर्डर लेकर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल रिप्रेजेंट करवा कर आपको शो करवा दिए, समझा दिए। होप सो आपको इजीली समझ आ गई होगी। अगर अपने कोई भी कमेंट में बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।